हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आज मैं यूरिक एसिड की बात करूंगी। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्यूरिन के ब्रेकडाउन के बाद हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और बाद में किडनी के थ्रू यूरिन के रास्ते उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। पर जब बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है और बॉडी से बाहर कम निकलता है तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड जमने लगता है। मेल्स में यूरिक एसिड 2.5 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डीएल तक होती है और फीमेल्स में 1.5 to 6 मिलीग्राम पर डीएल होती है। लेकिन जब ब्लड में इससे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है तो इस कंडीशन को हाइपरयूरेसीमिया कहते हैं। और हाइपरयूरेसीमिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं जो हमारे जॉइंट्स पे जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से गठिया या फिर गाउट हो जाता है। और यही क्रिस्टल जब किडनी में जमने लगते हैं तो किडनी स्टोन हो जाता है। और अगर इस बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बोन, टिश्यू और जॉइंट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, साथ ही किडनी और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्यूरेट डाइट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको अपने डेली रूटीन को सुधारना है और अपने मील टाइमिंग को सुधारना है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे और यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर पाएंगे। इसके अलावा डेली आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर से करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इससे क्या होगा कि किडनी को हेल्प मिलेगा यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतनी हाइड्रेटेड रहेगी और यूरिक एसिड उतने ही ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प होगी। अब खान पान से रिलेटेड लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। लोगों को लगता है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है वो प्रोटीन लेना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, जबकि प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। हर एक इंसान को उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है जितना केजी उसका वेट होता है। और अगर आप काउंट करें तो पूरे दिन के डाइट में आपका उससे आधा भी प्रोटीन नहीं होता, जिसे खाना आप बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड तो कम नहीं होता पर आपको प्रोटीन डिफिशियंसी ज़रूर से हो सकती है। तो इसलिए यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको प्रोटीन खाना बंद नहीं करना है, आपको वो खाना बंद करना है जिसमें प्यूरिन पाया जाता है। अब प्यूरिन किन किन चीज़ों में पाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जनरली नॉनवेज फूड में प्यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, खास करके रेड मीट, ऑर्गन मीट और सी फूड में। तो इन फूड्स को आपको टोटली अवॉइड करना है। इसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक में भी प्यूरिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे बियर और विस्की, तो इसलिए आपको इसे भी लेना बिल्कुल बंद करना है। अब इन दोनों के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको टोटली अवॉइड करनी है अपने डाइट से। तो वो है जो स्वीट ड्रिंक्स होते हैं, खास करके वो ड्रिंक्स जिनमें बहुत फ्रक्टोज पाया जाता है, जैसे कि फ्रूट जूस और सोडा, तो इसको भी लेना आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये भी यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता। और इसके अलावा बहुत फैटी फूड्स जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट्स पाया जाता है, जैसे ऑयली फूड हो गए, डीप फ्राइड फूड हो गए या फिर फुल फैट मिल्क ड्रिंक्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को लेना आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ दालें जैसे कि लोबिया और मसूर की दाल, इनमें कुछ अमाउंट में प्यूरिन पाया जाता है, तो इन दोनों दालों को छोड़ के बाकी और सारी दालें आप खा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या आप खा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें कुछ अमाउंट में प्यूरिन पाया जाता है, लाइक गोभी, पालक, हरी मटर और मशरूम। तो इन सब्जियों को छोड़ के बाकी सारी सब्जियां आप डेली खा सकते हैं और इन सब्जियों को भी आप कभी कभार कुछ अमाउंट में ले सकते हैं क्योंकि इनमें प्यूरिन बहुत कम अमाउंट में होता है। इसके अलावा आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो गाय का दूध मलाई हटा के हो या फिर डबल टोन्ड मिल्क हो। उसी दूध का ताज़ा दही जमा के आप ले सकते हैं
और उसी दूध का पनीर बना के भी आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे फूड भी हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में, जैसे चेरीज। अभी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें चेरीज एक सुपर हीरो के रूप में आया है। तो ये आपको चेरीज को अपनी डाइट में जितना हो सके आप इंक्लूड करिए। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारे फ्रूट्स जो हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है और वो प्रॉपर्टी होती है कि वो यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना है। इसके अलावा विटामिन सी फूड जो होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं यूरिक एसिड को बाहर निकालने में, जैसे ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, पपाया, शिमला मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने डेली डाइट में ज़रूर से शामिल करिए। कई जगह ये भी साबित हुआ है कि कॉफ़ी भी हेल्प करता है यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में। तो आप डेली 1-1.5 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। इससे ज़्यादा कॉफ़ी मत पीजिएगा क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारे टिप्स अब मैं एक पॉइंट के रूप में आपको बता देती हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि बढ़े हुए यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। तो पहला टिप कि आपको डेली 45 से 60 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूर से करना है। दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। डेली लगभग 2.5 से 3 लीटर तक पानी आपको ज़रूर से पीना है। तीसरा, आपको अपनी मील टाइमिंग्स पूरा अच्छे से लेना है। सारे मील्स आप अपने टाइम पे लीजिए और डिनर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए और जितना कम यानी जितना हल्का आप डिनर कर सकते हैं उतना हल्का डिनर करिए। चौथा, आपको फैटी फूड्स और अल्कोहल, नॉनवेज फूड और स्वीट ड्रिंक्स टोटली अवॉइड करना है। पांचवा, मसूर की दाल और लोबिया छोड़ के बाकी सारी दालें आप खा सकते हैं और उन्हें ज़रूर से खाइए। छठा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, बस वो गाय का मलाई उतरा हुआ दूध होना चाहिए। पूरे दिन में आपको 300 ml तक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर से लेना चाहिए। और सातवां, अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को नॉर्मल करिए और नॉर्मल रेंज में अपने वेट को मेंटेन करके रखिए। ये सारे टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे और बहुत जल्दी आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल कर देंगे। थैंक यू सो मच।